बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इलीगल डिटेंशन। बाज़ दफ़ा पुलिस हमें बुलाती है और इलीगली एक दिन के लिए 2 दिन के लिए उधर पुलिस स्टेशन में बिठाए रखती है। ना एफआईआर दर्ज करते हैं, ना कोई हमारे अगेंस्ट कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी नहीं होता। इसके बावजूद हमें उधर डिटेन किए रखते हैं। ना सिर्फ पुलिस बल्कि अगर कोई आम आदमी भी किसी दूसरे आदमी को डिटेन कर ले, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी जगह पर रोक ले, तो ये जुर्म है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 10 वो है इसके मुतालिक सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब ये आर्टिकल 10 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बंदे की लिबर्टी के मुतालिक है कि बंदे को कोई बंदा भी, दूसरा आदमी या पुलिस कोई भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इलीगली डिटेन नहीं कर सकता। ये है, अगर पुलिस डिटेन करती भी है, कानूनी तौर पर भी अरेस्ट करती है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस बाउंड है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी कि जनाब ये हमने अरेस्ट किया है, और नोटिस में लाएगी कोर्ट के कि ये बंदा हमें फ़लाँ केस के अंदर मतलूब था, हमने अरेस्ट किया है, तो ये इसकी कस्टडी हमें दी जाए। अदरवाइज़ नहीं, 2 दिन 4 दिन के लिए पुलिस अरेस्ट करके अपने पास थाने में नहीं बिठा सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है, थानों के अंदर, कचहरियों के अंदर हमने अक्सर ये शिकायत सुनी है कि पुलिस वाले बुलाते हैं, बुला के फिर अपने पास मेहमान बना के बैठाए रखते हैं, बिल्कुल वो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और इन्हीं बातों पे आम तौर पे पुलिस वाले इतराज़ भी करते हैं कि अवाम को तो पता नहीं चलता, वकील बता देते हैं, तो हमारी इंसल्ट होती है। भाई आप कानून के दायरे में रहें, कानून के मुताबिक चलें, तो क्या ज़रूरत है फिर वकला से भी डरने की और कोर्ट से भी डरने की। कानून के मुताबिक चलिए। हर किसी को, हम सारे कानून के ताबे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि किसी बंदे की लाइफ एंड लिबर्टी का जो है वो ज़ामिन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर पुलिस को भी उसकी केयर करनी पड़ेगी, इलीगली डिटेन ना करें। पुलिस के पास, मिसाल के तौर पर, पुलिस के पास इख्तियारात तो मौजूद हैं कि पुलिस बुला सकती है किसी बंदे को, नोटिस भेज सकती है कि आप हमारे पास हैं, इन्वेस्टिगेशन किसी केस की करनी है उसमें आपको बुला सकती है, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल हुई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो बुला सकती है पुलिस, ऑफ कोर्स बुला सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जिस मकसद के लिए भी बुलाया, पुलिस का काम है, पुलिस थाने के अंदर रजिस्टर होते हैं मुख्तलिफ़ किस्मों के, तकरीबन 25 किस्म के रजिस्टर थाने के अंदर होते हैं जिसको मेंटेन करना होता है। उनमें से एक रजिस्टर ये भी है रोज़नामचा, उसके रजिस्टर रोज़नामचा। रोज़नामचा का मतलब रोज़ाना की कारकर्दगी, उसमें लिखी जाती है कौन आया, कहाँ आया, कब गया, सारी डिटेल्स उसके अंदर होती हैं। किसी बंदे को बुलाते हैं, तफ्तीश के लिए आया हमारे पास, तो जब वो बंदा एंटर होता है, पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, तो लिखा जाएगा रोज़नामचा के अंदर फ़लाँ बंदे को हमने तलब किया था, वो आया फ़लाँ टाइम पे, फ़लाँ डेट पे वो हमारे पास पहुंचा। फिर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो या उससे पूछगिछ कर लें, उसके बाद जब वो जाने, फिर वो भी लिखें कि फ़लाँ टाइम पे वो वापस चला गया। अगर पुलिस आपको बुलाती है और रोज़नामचे के अंदर दर्ज कुछ भी नहीं होता, तो फिर आप ये अगेंस्ट द लॉ है। आप कह सकते हैं कि भाई रोज़नामचे के अंदर दर्ज करें कि किसी की एंट्री, किसी का आना, किसी का जाना, वो आप क्यों नहीं एंटर कर रहे। लेकिन पुलिस वाले आमतौर पर ये वायलेशन यहाँ कर जाते हैं और बंदों को डिटेन कर लेते हैं वैसे ही, आओ जी जाओ जी। किसी चौधरी साहब के कहने पे अक्सर हर इलाके में कोई ना कोई 2-4 चौधरी होते हैं पुलिस के टाउट के, जिनकी बात वो मानते हैं और गरीबों की सुनते नहीं हैं, बल्कि गरीबों को तंग करते हैं। चौधरी साहब की चौधराहट चमकाने के लिए पैसे पर मंथ मिलेंगे या क्या मिलेगा, अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, पुलिस वाले क्या करते हैं, एफआईआर भी नहीं दर्ज की। वो मैंने अर्ज़ किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 10 कि बंदे की सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर अरेस्ट किया है तो अरेस्ट करने के, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज है, अरेस्ट करने के बावजूद फिर भी 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरेस्ट भी नहीं करते उसे, उस गिरफ्तारी भी नहीं डालते, कागज़ों के अंदर वो बंदा थाने में आया ही नहीं अभी, और उसे बिठाए रखते हैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। अब इसके लिए एहतियात ये हम कर सकते हैं थाने में जाने से पहले। अगर तो आपकी मालूमात में है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, तो आप थाने में ना जाइए, पहले आप सेशन जज साहब के पास जाइए और अपनी प्री अरेस्ट बेल, ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी, वो जल्दी से हो जाती है। आप जाएं, फ़ाइल करें, उसी दिन उसी वक्त हो जाएगी, करवा के तो जनाब उसकी रोब कार रिसीव करके कोर्ट से, तो फिर आप जाएं,
पुलिस स्टेशन, जी फरमाइए किस मकसद के लिए बुलाया, वो फिर इन्वेस्टिगेशन करें या अरेस्ट उनको दिखाएं कि जनाब अरेस्ट नहीं कर सकते, मैं ज़मानत पर हूँ। तो ये तो हो गया कि पहली एहतियात कि हम जब भी थाने में जाएंगे प्री अरेस्ट बेल करवा के जाएंगे। रोज़नामचे के अंदर किसी इंसान जो उधर पहुंचता है उसका रोज़नामचे के अंदर इंदराज ज़रूरी है कि ये कब आया और कब जा रहा है। अगर पुलिस वाले किसी बंदे को इलीगली डिटेन कर ही लेते हैं, पकड़ के बिठा लिया और उसके अगेंस्ट कोई FIR भी नहीं है, बस वैसे ही बिठा लिया किसी चौधरी साहब के कहने पे या अपनी झूठिया नाक को चमकाने के लिए, फिर उसका हल ये है, हमारे पास 2 रेमेडीज़ मौजूद है। हम क्या कर सकते हैं, उस बंदे अपने को छुड़ाने के लिए जो इलीगली डिटेन किया, 491 CRPC के तहत हम सेशन कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं या फिर 491 के तहत हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। और हाई कोर्ट के अंदर हमारे पास एक और रेमेडी है कि रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस, तो जिसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि इसके अगेंस्ट तो कोई FIR दर्ज नहीं थी, कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन पुलिस की मेलाफाइडी है कि पुलिस ने इसको डिटेन किया हुआ है। पुलिस बात सूरतों में बैलिफ अपॉइंट करती है कि कोर्ट का बंदा होता है, वो जाता है बैलिफ, वो जाके छापा मारता है, हम पॉइंट आउट करते हैं कि किस जगह पे रखा हुआ है, वो पुलिस स्टेशन में हो या फिर किसी प्राइवेट उनका टॉर्चर सेल हो या जो भी प्राइवेट जगह पे, तो वो जाके उधर से अगर प्रोड्यूस हो जाए तो वो फिर लेके बैलिफ उसी वक्त उसको वहाँ से रिकवर करता है बंदे को और ला के कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देता। अब इसमें 2 मैंने फोरम अर्ज किए, एक सेशन कोर्ट, एक हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट की मुसीबत ये है कि सेशन कोर्ट आमतौर पे जब करते हैं ना 491 की पिटीशन, तो पुलिस मिली होती है अदालती अमले से, अदालती अमला फ़ौरन चुपके से साइड पे हो गया, हेलो आपके अगेंस्ट फाइल हो गई है फलां केस में, बस ठीक है काम हो गया, अब क्या प्रोड्यूस होगा और बैलिफ क्या लेके आएगा, वो जाने से पहले ही बंदा गायब कर देते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि वकला अच्छे नहीं तो वो अच्छे नहीं तो ये अच्छे नहीं, अब ये हमें पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम आवाम तो बस फेसबुक देखी और जनाब शुरू कर दिए फैसले। पब्लिक डीलिंग हर प्रोफेशन के साथ, हर शोबा ज़िंदगी के लोगों के साथ हम डील करते हैं, हमें पता है कि कौन क्या है। एनी हो, ये अगर वो इस तरह, ये बड़ा परेशानी का मामला है सेशन कोर्ट के अंदर कि वो अमला ही जो है अदालत का पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, वो बंदा गायब हो जाता है, हम झूठे पड़ जाते हैं कि कोई नहीं, उधर तो कोई भी नहीं था। तो इसलिए ये भी एक अच्छा फोरम है कि हाई कोर्ट के अंदर अगर हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर दी जाए तो उससे भी कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर नतीजा निकल सकता है। अब कोई बंदा, पुलिस वाला आपको बुलाता है, आपके अगेंस्ट कोई FIR नहीं है, इलीगली आपको डिटेन किया हुआ है, बिठाया हुआ है उसने, बैठ जाओ, क्यों जी, वैसे ही बस बैठ जाओ, 2-4 घंटे 6 घंटे बिठाए रखा है। तो ये जो एटीट्यूड है पुलिस का, ये गलत है। पुलिस आर्डर 2002 के तहत पुलिस अगर इस जुर्म का इर्तिकाब करे कि गैर ज़रूरी किसी बंदे को पकड़े रखे, तो उसको, ऐसे पुलिस ऑफिसर को 5 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर पुलिस ऐसा कोई गैर कानूनी इक़दाम करती है, पुलिस का मतलब ये नहीं है कि अब हर काम उनके लिए जायज़ हो गया, नहीं, दे हैव सर्टन लिमिट्स कि जिनके अंदर उनको रहना है, कानून के दायरे में रह के उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है और सब कुछ करना है। पुलिस वाला अगर गैर कानूनी काम करता है तो उसके लिए हम FIR उस पुलिस वाले के ख़िलाफ़ दर्ज करेंगे। ऑफ कोर्स इसका तरीका ये नहीं होगा कि उसी थाने में खड़े होकर कहें कि आप अपने ख़िलाफ़ दर्ज कर लें, वो तो कभी भी नहीं करेंगे। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सेशन कोर्ट में जाइए, जस्टिस ऑफ पीस के पास एक दरख्वास्त दायर कीजिए कि जनाब फ़लाँ पुलिस ऑफिसर है, उसने हमारे ये गैर कानूनी काम किया और इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए। फिर जस्टिस ऑफ पीस वो ये आर्डर करेंगे कि इस बंदे के ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए, इस पुलिस वाले ने ये गैर कानूनी इक़दाम किया है। तो उस बंदे के ख़िलाफ़, पुलिस वाले के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हो सकती है, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसके ख़िलाफ़ इनिशिएट हो सकती है। दूसरा, एक कंप्लेंट एक फ़ाइल कर सकते हैं इलाका मजिस्ट्रेट के पास भी, एंड सो ऑन, उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवा सकते हैं कि इस बंदे ने हमारे साथ ये किया है। तो पुलिस के पास जाने से पहले हमें ज़रूर कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर ही लेते हैं किसी केस में, फिर आपके पास और कोई फोरम नहीं रहता सिवाय इसके कि आप ज़मानत बाद गिरफ़्तारी करवाएं।
पुलिस आपके ख़िलाफ़ कोई गैर कानूनी काम करे, कोई डॉक्टर करे, कोई वकील करे, कोई भी आपके अगेंस्ट अगर आप समझते हैं कि उसने आपकी हक तलफ़ी की है, तो उसके लिए ज़रूर आप अपना कानूनी हक लेने के लिए डट जाया करें। डरना नहीं चाहिए कि पुलिस है तो खा जाएगी हमें, फ़लाँ है तो हमें खा जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी। आप हक पे डटिएगा। अपने हक लेने के लिए पुलिस से भी टकराइए, वकला से भी टकराइए, डॉक्टर से भी टकराइए, और हर जो भी ज़ालिम है उससे टकराना चाहिए और अपना हक लेना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद आप मिसाल के तौर पर अगर अपने हक के लिए, सच के लिए आवाज़ उठाते हुए आपको चोट लग जाए, कोई थप्पड़ खाना पड़ जाए, तो क्या इसमें, लोग तो जान दे देते हैं हक के लिए। तो इससे आजमाइश और मसाइब से घबराना नहीं चाहिए। मजबूत असाब के साथ अपने हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, वो कोई भी हो। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।